इससे पहले का सवाल मेरा ये था कि हमारा अस्तित्व और हमारी चेतना का आपसी नाता क्या है, और अब मेरा सवाल ये है, अस्तित्व और चेतना जब मिल जाते हैं तो क्या वहां पर तब भी कुछ होता है? इनके मिलाप से कुछ होता होगा? क्या होता है? जब हम बात करते हैं हमारी मौत के बाद का जीवन कैसा है, हम जब मर जाते हैं तो क्या वाकया ही मर जाते हैं या जीवन है? हमने कृष्णा से सुना है, बुद्धा से कुछ नहीं सुना ऐसी बात। हमने कृष्णा से सुनी है, हमने हजरत मोहम्मद हो, जहाँ कोई भी पीर पैगंबर हो, बाबा नानक हो, हमने सुना है कि मौत के बाद भी जीवन होता है, पर हमने देखा नहीं, हमको किसी ने दिखाया नहीं, ना ही हमारे पास कोई ऐसा अभी तक आया है जिसने कहा हो कि मैं आपको ये दिखा दूं। कोई ऐसा भी एक्सपीरियंस वाला नहीं आया कि जिसने कहा हो कि मेरा ये अनुभव है। हमने बहुत सी बातें कही है कि लोग मर जाते हैं फिर जी कर उठ सकते हैं, पर हमको पता नहीं। ये जो भाव है, अगर हमारे को कोई बयान भी करेगा हमारी समझ में नहीं आएगा जब तक हमारा वो अनुभव खुद का अनुभव ना हो जाए। जैसे वेदों में लिखा है कि देव होके ही देव की पहचान आती है। जेवट भावे तेवट होवे, किस ऊंचे को जाने सोए। जब तक हम खुद देव जैसे नहीं हो जाते, हमको देव की पहचान नहीं आएगी। मतलब कि हमको परमात्मा की भी पहचान नहीं आएगी जब तक हम खुद परमात्मा नहीं हो जाते। ये कैसे मुमकिन है और ये कैसे होगा? अब मेरा सवाल है कि अगर अस्तित्व और चेतना मिलते हैं तो तब क्या होता है? मतलब कि मैं बात कर रही हूँ मौत के बाद की बात नहीं कर रही, अब मैं बात कर रही हूँ निर्वाणा के बाद की। अगर जब कोई भी इनलाइटमेंट की प्राप्ति करता है, इनलाइटमेंट के बाद उनका जीवन कैसा हो जाता है, वो क्या जीते हैं, क्या होता है, वहां का जीवन क्या होता है, वहां का डिमेंशन क्या होता है, उसकी बात कर रही हूँ। आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं अस्तित्व और चेतना के संबंध में बहुत गहरी दार्शनिक या आध्यात्मिक अवधारणाओं की गहराई में से उतर कर आ रही हूँ। मेरी खोज जागरूकता की धारणाएं, अस्तित्व और चेतना के अंतर संबंध और एक दूसरे में इनके खोज क्या है, इनमें नई रचना क्या है, और ये जो हमने सदा ही सुना है कि ये ब्रह्मांड जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ से प्रकट हुआ है, हमारा आदि वेला ये था, हमारा जहाँ से हमारा पहला कदम था इस ब्रह्मांड का, उसको कुछ छूता हुआ दिखाई देगा। आज जो मैंने आपके साथ अपने एक अनुभव का हिस्सा बना है, आप सबको मेरा अनुभव बताता है। जैसे आज तक आपने जो भी मेरे 5 वीडियो सुनी है उनमें आपने देखा है कि मेरा अनुभव आपको बताता है कि जब अस्तित्व और चेतना एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं तो कुछ नया उत्पन्न होता है। पूर्णता से भरा हुआ एक परमाणु जो एक सकारात्मक, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक, नकारात्मक को हम कहते हैं एटम बॉम्ब। जहां पर बात होती है सकारात्मक विस्फोट की, जहां पर सकारात्मक विस्फोट होगा वहां पर कुछ नया पैदा होगा, ना कि कुछ तबाह होगा। एक नए ब्रह्मांड के निर्माण की ओर लेके जाएगा। इसे संश्लेषण या परिवर्तन के एक गहन क्षण के रूप में समझा जा सकता है, जहां पर असलियत और मूलभूत पहलुओं को भी हम समाप्त करके पूरी एक नई कहानी को जन्म दे सकते हैं। आपको यही लगेगा, पर आपको लगना भी यही चाहिए। जीवन की गहरी से गहरी बात एक कहानी ही लगती है। जब तक हमारा खुद का उसके साथ सामना नहीं होता, हम परमात्मा को मानते हैं, आज तक हम जानते नहीं। किसी भी चीज को मानना एक अनुमान जैसा होता है और उस चीज को जान लेना एक विज्ञान जैसा होता है। आज तक सभी लोगों ने, कोई भी गुरु हो, ओशो हो या कोई भी हो, जे धर्म की और उस विज्ञान को अलग अलग मानते हैं, और मैं मानती हूं एक। मैं कहती हूं कि जो धर्म है ये इंसान को रोमांटिक बनाता है,
क्योंकि इसमें सुंदरता है। हम यात्री बन जाते हैं जब हम किसी भी मुल्क से दूसरे मुल्क को जाते हैं, वहां की सुंदरता हमको सम्मोहित करती है, हम उससे प्रभावित होते हैं। इसी तरह जो धर्म है ये ब्रह्मांड की यात्रा करवाता है, जो विज्ञान है उसके बारे में नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, और जो गणित है, जो मैथ है, वो एक इंजीनियरिंग की तरह बताता है कि जहां पर इतनी मिट्टी लगेगी, जहां पर इसका डिजाइन ऐसा है, वो डिजाइन की बात करता है। ये तीनों ही मिलाकर हमारे को निर्वाणा के बाद का जो जीवन होता है वहां पर लेके जाता है। धर्म हमको हमारे से मुक्ति दिलवा देगा, हम अपने आप से मुक्त हो जाएंगे। एक को कहते हैं देह मुक्त, एक को कहते हैं जीवन मुक्त। एक वैज्ञानिक होगा तो वो भी अपने आप में मुक्त हो जाएगा, एक गणतज्ञ होगा वो भी अपने आप में मुक्त हो जाएगा, पर जीवन मुक्त नहीं होंगे। जीवन मुक्त इन तीनों को समझ कर ही, इनको ही कहा है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य के साथ कौन मिलाता है? विज्ञान। शिव कौन है? पवित्र कौन है? जो डिजाइन, जो कहता है, नंबरोलॉजी, सब कुछ, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ गणित के भीतर आता है। धर्म है सुंदर, ये हमको प्रेमी बना देता है, हमारे में प्रेम भाव पैदा होता है धर्म की वजह से, और ज्ञान हमारे में आता है विज्ञान की वजह से। हम एक रूल में काम कर रहे हैं, एक लॉ में काम कर रहे हैं, एक डिजाइन है हमारे कर्मों का, ये हमारे को बताता है मैथ। ये तीनों ही हमको एकता की ओर लेकर जाते हैं, पर तीनों ही दूसरे दो के बिना संपूर्ण कभी नहीं हो सकते। जहां पर ये तीनों मिलेंगे वहां पर ही हमारा अस्तित्व और चेतना दोनों का मिलाप होगा। दार्शनिक शब्दों में ये विचार जो मेरा है, ये ब्रह्म, जहां से ये जीवन शुरू हुआ, जहां से ये ब्रह्मांड शुरू हुआ, जहां से हम सब पैदा हुए, ये विचार मेरा ब्रह्म उस आदि मूल वेले का, और उस जैसी अवधारणाओं के साथ आपको ऐसा लगेगा कि ये भी हो सकता है, उनकी प्रतिध्वनि पैदा करेगा। जहां पर एक विशिष्ट तरीकों से बात करने वाला एक सरल, जी मेरा अनुभव है, जो आपको एक आपके भीतर जो कठिनता आती है, सवालों के भीतर आपको होता है कि ये कैसे हुआ, ये कैसे होगा, ये कैसे होता है, ये उत्पन्न कैसे होता है, ये कैसे पैदा हो जाता है। इन आप में जो सवाल पैदा होते हैं उनके लिए भी आपको एक सरल सा जवाब मेरा आपको रिलैक्स करेगा। और आप देखेंगे कि अध्यात्मिक अलग अलग तरह के विचार हैं और रहस्यमयी परंपराएं भी है जो इन विषयों को छूती है, और वो सदा ही बताती है कि हम सब एक हैं, एकता का जिक्र करती है। पर एकता कैसी एकता है, कैसे एकता तक पहुंचेंगे, वो कैसी एकता की बात करते हैं। हमको रोजाना जिंदगी में वो देखना नहीं आता, हम कैसे देखेंगे? आपको मैं अपने अनुभवों के जरिए, जो मेरे अनुभव हैं उनके जरिए मैं आप सबको मिलवाऊंगी और आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक नए ब्रह्मांड के निर्माण के लिए किसी को तबाह करना है तो नकारात्मक ऊर्जा चाहिए, किसी को आबाद करना है, किसी को जन्म देना है तो सकारात्मक ऊर्जा चाहिए। एक नए ब्रह्मांड के निर्माण के लिए सकारात्मक विस्फोट की अवधारणा, जो रचनात्मक ऊर्जा के, ना के तबाह करने वाली ऊर्जा के, रचनात्मक ऊर्जा के विस्फोट को, जहां एक कहिए के परिवर्तनकारी प्रतिक्रिया के रूप में मेरे इस अनुभव को देखा जा सकता है, जो नई संभावनाओं को पैदा करेगा और जो नई असलियत को जन्म देगा। कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि आपको मेरा ये अनुभव अस्तित्व की प्रकृति, चेतना और उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के परे हमारे में कैसी
सृजन की, रचना की क्षमता है, उस पर गहन चिंतन करने के लिए प्रेरणा बनेगा। जो सभी चीजों का जो अंतर संबंध है, हमारे अस्तित्व के जो रहस्य हैं, उन पर भी आपका ज्यादा चिंतन करने को दिल करेगा और ये मेरा अनुभव आपको सदा देगा। आप इसको बस जरा ध्यान से सुनना और पढ़ना और देखना, आपको ऐसा लगेगा कि जी हो सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी घटना को कैसे भी देखे या कैसे भी समझे, वो उसकी आदि रूप से ग्रहण की हुई समझ के अनुसार ही वो घटना उसके साथ घटती है और वो उसको अपनी समझ के अनुसार ही बयान करता है। और जो समझ सभी को समझ आ जाती है और वो सही समझ होती है। ध्यान से सुनना।